नमस्कार। आइए आज सुनते हैं कथा कि आखिर एक औरत को क्या चाहिए। राजा हर्षवर्धन युद्ध में हार गए। हथकड़ियों में जीते हुए पड़ोसी राजा के सम्मुख पेश किए गए। पड़ोसी देश का राजा अपनी जीत से प्रसन्न था और उसने हर्षवर्धन के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा। यदि तुम एक प्रश्न का जवाब हमें लाकर दे दोगे तो हम राजा हर्षवर्धन तुम्हारा राज्य लौटा देंगे, अन्यथा उम्र कैद के लिए तैयार हो जाओ। तो प्रश्न ये है कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। इसके लिए तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। हर्षवर्धन ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा हर्षवर्धन जगह जगह जाकर विदुषियों, विद्वानों और तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर नृत्यांगनाओं, वेश्याओं, दासियों और रानियों, साध्वी सबसे मिले और जानना चाहा कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात, किसी ने प्रेम प्यार, किसी ने बेटा, पति, पिता और परिवार, तो किसी ने राजपाट और सन्यास की बातें की। मगर हर्षवर्धन को संतोष न हुआ। महीना बीतने को आया और हर्षवर्धन को कोई संतोषवर्धक जवाब नहीं मिला। किसी ने सुझाया कि दूर देश में एक जादूगरनी रहती है। उसके पास हर चीज का जवाब होता है। शायद उसके पास इस प्रश्न का भी जवाब हो। हर्षवर्धन अपने मित्र सिद्धराज के साथ जादूगरनी के पास गए और अपना प्रश्न दोहराया। जादूगरनी ने हर्षवर्धन के मित्र की ओर देखते हुए कहा, मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी, परंतु इसके एवज में आपके मित्र को मुझसे शादी करनी होगी। जादूगरनी बुढ़िया तो थी ही, बेहद बदसूरत थी। उसके बदबूदार पोपले मुंह से एक सड़ा दांत छलका जब उसने अपनी कुटिल मुस्कुराहट हर्षवर्धन की ओर फेंकी। हर्षवर्धन ने अपने मित्र को परेशानी में नहीं डालने की खातिर मना कर दिया। तो हर्षवर्धन के दोस्त सिद्धराज ने हर्षवर्धन की एक बात नहीं सुनी और अपने मित्र के जीवन के खातिर, यानी कि राजा हर्षवर्धन के जीवन के खातिर, जादूगरनी से विवाह करने को सिद्धराज तैयार हो गया। तब जादूगरनी ने उत्तर बताया। जादूगरनी ने कहा कि आपका प्रश्न था कि एक स्त्री को आखिर क्या चाहिए। तो हे राजा, एक स्त्री को ये चाहिए कि वह स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो, वह अपना निर्णय स्वयं ले पाए। और एक स्त्री आत्मनिर्भर बनना चाहती है। तो जब राजा ने जादूगरनी का ये उत्तर सुना कि हर स्त्री का ये मन होता है कि वह स्वयं निर्णय लेने का उसको अधिकार हो और वह आत्मनिर्भर बने, तो ये उत्तर हर्षवर्धन को कुछ जम गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने भी इस बात को स्वीकारा कि हाँ, ये उत्तर बिल्कुल ठीक है और उसने हर्षवर्धन को उसका राज्य वापस लौटा दिया। इधर जादूगरनी से जो सिद्धराज था उसका विवाह हो गया। जादूगरनी ने मधुरात्रि को अपने पति से कहा कि चूंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और अपने मित्र के लिए तुमने कुर्बानी दी है, अतः मैं 24 घंटों में से 12 घंटे तो रूपसी रूप में रहूंगी, यानी कि सुंदर बन के रहूंगी, पर बाकी के 12 घंटे अपने सही रूप में रहूंगी। बताओ तुम्हें क्या पसंद है। सिद्धराज ने कहा कि प्रिय, ये निर्णय तुम्हें ही करना है। मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, तो मुझे तुम्हारा हर रूप पसंद है। जादूगरनी ये सुनते ही रूपसी बन गई। उसने कहा, क्योंकि तुमने ये निर्णय मुझ पर छोड़ दिया, तो मैं अब हमेशा इसी रूप में रहूंगी। दरअसल मेरा असली रूप सुंदर रूप ही है। बदसूरत बुढ़िया का रूप तो मैंने अपने आसपास की दुनिया के कुटिल लोगों को दूर करने के लिए धरा हुआ था। अर्थात सामाजिक व्यवस्था ने औरत को परतंत्र बना दिया है, पर मानसिक रूप से कोई भी महिला परतंत्र नहीं है। इसलिए जो लोग पत्नी को घर की मालकिन बना देते हैं, वे अक्सर सुखी देखे जाते हैं। आप उसे मालकिन भले ही ना बनाएं, पर उसकी जिंदगी के एक हिस्से को मुक्त कर दें और उस हिस्से से जुड़े निर्णय स्वयं लेने दें।
तो दोस्तों ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। ये कथा थी कि आखिर एक स्त्री क्या चाहती है। यहाँ पे था कि भई एक स्त्री चाहती है कि वह स्वयं निर्णय ले पाए और आत्मनिर्भर बनना चाहती है। तो क्या होता है कि जब स्त्रियाँ एक बच्चा होती हैं, छोटी होती हैं, अपने-अपने घरों में होती हैं, तो उन्हें यही कहा जाता है कि भई ये काम तो तुम आगे जाकर करना। अरे तुम्हें घूमना-फिरना है ना, तो शादी के बाद घूमना। तुम्हें ये पहनना है, अरे शादी के बाद पहनना। वो तुम्हें खूब घुमाएँगे, फिराएँगे, ऐसा कहा जाता है। पर होता क्या है कि जिस चीज़ की आज़ादी आपने नहीं दी, उस चीज़ की आज़ादी उन्हें आगे भी नहीं मिलेगी। आपने हर वक़्त उनको टोका, उनको रोकते रहे, तो वो अब आगे डिसीज़न लेने में भी उतनी सक्षम नहीं रहेंगी क्योंकि वो पहले से ही मन बना लेती हैं कि शायद मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी। जो यहाँ का जो समाज है, ये स्त्रियों को लेकर ऐसा हो गया है कि वो सोचते हैं कि ये क्या निर्णय लेंगी, इनको तो कोई दिमाग नहीं है। जबकि स्त्री के बिना तो घर भी नहीं चलता है। तो क्योंकि स्त्री को जब बहुत दबाया जाता है, उसके हर निर्णय को दबाया जाता है, उसको आत्मनिर्भर नहीं बनने दिया जाता क्योंकि जो आज का सभ्य समाज है, वो स्त्रियों से वो चाहता है कि स्त्री घर का सारा काम करे, बाहर का सारा काम करे, पर ये नहीं सुनना चाहता कि वो 2 पैसे कमा रही है या वो भी हमारे घर में हमारी कुछ मदद कर रही है। हमारा घर अच्छे से चल रहा है, तो इस स्त्री के कारण चल रहा है। वो किसी भी प्रकार की जो पुरुष समाज है, वो तारीफ़ करना नहीं चाहता। यही कारण है कि घर-घर में जो कलह है, कलेश है, उसका यही कारण होता है। तो राजा हर्षवर्धन जो थे, उनसे यही प्रश्न किया था दूसरे राजा ने कि एक स्त्री को आखिर क्या चाहिए? तो एक स्त्री को चाहिए कि वह स्वयं निर्णय ले पाए और आत्मनिर्भर बन पाए और इसमें प्रोत्साहन दे सकते हैं उस स्त्री के, उस बच्ची के पिता, उसके भाई, उसका पति। तो कहने का अर्थ ये है कि जो ये पुरुष के तीनों रूप हैं, ये 3 रूप अगर किसी भी स्त्री को कार्य करते हुए देखकर प्रसन्न हों और ये कहें कि हाँ, तुम हो तो हम हैं, तो वह स्त्री घर को घर बना देती है। किंतु यदि आप एक स्त्री को बार-बार उसका अपमान करते रहेंगे, तो क्षमा कीजिएगा शायद आप भी उस तरीके से नहीं जी पाएँगे जैसे आपको ज़िंदगी जीनी चाहिए थी। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेमपूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।